आज मैं आप सबके फेवरेट टॉपिक के बारे में बताऊंगा और वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको सबसे पहले सीखने पर ध्यान देना है क्योंकि बहुत आकर्षक लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, मगर यहाँ पर बहुत सारे नए लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत पता भी है तब भी वो चूज नहीं कर पाते हैं कि हमें ट्रेड किस में करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ऑप्शन क्यों और ऑप्शंस क्या, और फिर बताऊंगा कि आपको किस में ट्रेड करने में ज्यादा फायदा होगा और आपको किस तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, हमारे पास दो चॉइस होती है, या तो हम स्टॉक्स की बात कर सकते हैं या इंडेक्स की बात कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, यानी कि वो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। हमने आपको बताया था कि आपको जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करना है या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो यहाँ पर लॉट साइज होता है। अब निफ्टी के अंदर आपको पता है कि लॉट साइज आपका 25 का है, बैंक निफ्टी के अंदर आपका लॉट साइज 15 का है, मतलब जो भी होगा 15 के मल्टीपल में होगा। तो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम की जो भी वैल्यू होगी उसे हम लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल है 100, तो आपको 1500 रुपए लगेंगे अगर आप ऑप्शंस को खरीदना चाहते हो। जैसे ही आप सेल करना चाहते हो तो चीजें बदल जाती हैं। अभी हम एग्जैक्टली सब कुछ समझने और देखने वाले हैं। ऑप्शंस क्यों? अगर हम एग्जाम्पल के लिए किसी स्टॉक की बात करते हैं और आपको दिखता है कि वो स्टॉक 10,000 रुपए का है, आपके पास उसे खरीदने के लिए 10,000 रुपए नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप सिर्फ 100 रुपए का एक प्रीमियम दीजिए और अगर इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो ये प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर 50 रुपया बढ़ता है तो ये सीधे 50 रुपया बढ़ जाएगा और 150 रुपए का हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये आकर्षक लगता है कि मैं पूरा का पूरा स्टॉक क्यों खरीदूं जब मैं उसका एक ऑप्शन खरीद सकता हूं। वास्तव में अगर आपको लगता है कि ये गिरेगा तो लोग ऑप्शन को खरीद लेते हैं। मैं एकदम बेसिक क्लियर कर रहा हूं क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि बहुत सारे लोग बिगिनर्स होंगे। अगर मुझे लग रहा है स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो हम कॉल ऑप्शन को खरीद लेते हैं, और अगर मुझे लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो मैं पुट ऑप्शन को खरीद लेता हूं। इंडेक्स के लिए भी ऐसा ही है। अगर मुझे लगता है कि निफ्टी बढ़ेगा तो मैं खरीद लूंगा कॉल ऑप्शन को। अगर मुझे लगेगा कि निफ्टी गिरेगा तो मैं खरीद लूंगा पुट ऑप्शन को। ये हो गया ऑप्शन को खरीदना। अभी भी जो मेरी एनालिसिस है वो सेम है कि निफ्टी तो बढ़ेगा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं कॉल को खरीदूं। मेरे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि मैं सेल कर दूं पुट को, क्योंकि पुट खरीदने वाले का फायदा तब होगा जब मार्केट गिरेगी। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इसका नुकसान होगा। इसका नुकसान तो सेलर का प्रॉफिट, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। यहाँ पर अगर बायर का नुकसान होगा तो सेलर का फायदा होगा, और अगर सेलर का नुकसान होगा तो बायर का फायदा होगा। उसी प्रकार से अगर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मेरी एनालिसिस कहती है कि निफ्टी गिरेगी, ऐसे में जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं पुट खरीदूं, मैं कॉल को सेल कर सकता हूं। ये महत्वपूर्ण होता है, मगर क्यों मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि अगर आप यहाँ पर कॉल को खरीद कर चल रहे हो, आपके फेवर में ट्रेड जाने की संभावनाएं 33% होती हैं। सेलर को हमेशा एक चीज का फायदा होता है, यहाँ पर सेलर के पास 67% अधिक संभावनाएं हैं। उसका कारण मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, जिसके अंदर हम थीटा की बात करेंगे। हम आपको ग्रीक्स पर ट्रेनिंग देंगे, उसमें हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। मुझे केवल आपको इतना बताना है कि सेलर के पास बायर से थोड़ा अधिक फायदा होता है, मगर बायर अधिक पैसा कमा सकता है। अगर मैं कैपिटल पर पैसा कमाने की बात करूं तो बायर का कैपिटल बहुत कम होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी चल रहा है 22,000 रुपए का, अब अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर खरीदूंगा तो बहुत पैसा लगेगा, निफ्टी को तो खरीद नहीं सकता। अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन खरीदता हूं तो 25 का लॉट है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए आप कहते हो 100 रुपए का ऑप्शन का प्राइस है, यानी कि सिर्फ 2,500 रुपए में काम हो गया, मगर इसे ही अगर आपको बेचना होता तो आपका तकरीबन 1 लाख रुपए लग जाता। यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए लगाना है और यहाँ पर आपको 2,500 रुपए लगाना है। तो ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा पैसा है या कम पैसा है? आप कहोगे कम पैसा है। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ बाय करके चलते हैं, कम पैसा लगाकर एक्सपायरी वाले दिन जीरो हीरो। बहुत कुछ चल रहा होता है। ये मैं आपको बेसिक बताना चाहता था। अब यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं कि इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एंड एट द मनी ऑप्शन क्या होता है। उसके लिए मैं करूंगा ये कि सबसे पहले आपके लिए ऑप्शन चेन खोल देता हूं। आपको ऑप्शन चेन एनएसई पर मिल जाएगी। आप गूगल पर जाकर लिखेंगे एनएसई ऑप्शन चेन तो आपके सामने बिल्कुल ठीक ऐसे ही ऑप्शन चेन आ जाएगी। इतने सारे नंबर्स देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स आपके फ्रेंड्स हैं और ये आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको निफ्टी देखना है, क्योंकि हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं। अगर आप सबसे ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। हम चाहे तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं। अब देखना है एक्सपायरी। आप ऑप्शंस के अंदर कौन से एक्सपायरी की बात कर रहे हैं? अभी हम 6 जून की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी आज 22,145 पर क्लोज हुई है। आप इसे 22,150 मान लीजिए। 22,150 के आसपास निफ्टी बंद हुई है।
अगर आप देखोगे यहाँ पर 22,150 आ गया और इसे बोला जाएगा एट द मनी। जहाँ पर मार्केट होती है, जहाँ पर स्टॉक का प्राइस होता है, जहाँ पर बैंक निफ्टी होती है, तो जहाँ पर खड़ी है वो एट द मनी हो गया। तो इसे हम एट द मनी बोलते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तीन चीजें हैं, एटीएम यानी कि एट द मनी, दूसरा है ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी और तीसरा है आईटीएम यानी कि इन द मनी। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले मैं कॉल ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए उदाहरण के लिए निफ्टी 22,150 है, तो ये मेरा हो गया एट द मनी। जो भी नंबर चल रहा होता है उसके आसपास, तो निफ्टी के अंदर हर 50 के ऊपर आपको दूसरा स्ट्राइक प्राइस दिखेगा। तो आपको 22,150 दिखेगा, 22,100 दिखेगा और 22,200 दिखेगा। 50-50 पॉइंट्स डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाता है। जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके पास वाला प्राइस एट द मनी कहलाएगा। जब हम कॉल की बात कर रहे हैं तो कॉल को समझिए। कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी हो गया बाहर, यानी कि जहां तक प्राइस अभी नहीं पहुंचा है पहुंचेगा। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 22,200 या 22,300 या 22,400 या 22,500, ये सब कुछ आउट ऑफ द मनी हो गया। यहां तक प्राइस पहुंचा नहीं है। अच्छा, जहां से पहले ही आगे बढ़ चुका है वो इन द मनी हो जाएगा। अगर मैं 22,100 लिख दूं तो ये इन द मनी कहलाएगा, क्योंकि यहां से ऑलरेडी प्राइस निकल चुका है कॉल ऑप्शन के केस में। मगर जैसे ही हम यहां पर पुट ऑप्शन के लिए बोलते हैं तो एट द मनी हमेशा सेम रहता है। यहां पर भी एट द मनी 22,150 ही कहलाएगा। मगर अब कॉल था बढ़ने की, मगर यहां पर हम गिरने की बात कर रहे हैं। अब मार्केट जहां पर नहीं पहुंची है गिरेगी, तो ऐसे में आउट ऑफ द मनी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जहां पर नहीं पहुंची है अभी गिरेगी तो 22,100 पर पहुंचेगी। तो ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी हो गया। और हमारे लिए इन द मनी क्या हो गया? जहां से ऑलरेडी गिर चुकी है। उदाहरण के लिए 22,200 से ऑलरेडी वो नीचे है, तो ये इन द मनी हो गया। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप इसको यूं ही कर लोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या है। कॉल और पुट दोनों ही ऑप्शंस में समझना यह है कि जहां पर प्राइस नहीं पहुंचा है वो आउट ऑफ द मनी है, और जहां से प्राइस निकल चुका है वो इन द मनी है। जहां पर नहीं पहुंचा है वहां पर आप एक तरीके से एनालिसिस बोल सकते हैं, या बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए कि प्राइस अभी 22,150 चल रहा है, कोई बोल रहा है कि प्राइस एक्सपायरी तक 23,000 पर पहुंचेगा। एनालिसिस कहती है या नहीं कहती है? सेलर बोलेगा ठीक है, मेरे से आकर आप खरीद लो, आप कॉल ऑप्शन खरीद लो, मैं बेचने के लिए तैयार हूं। कोई बंदा कह रहा है कि हाँ हाँ 23,000 तक पहुंचेगा, तो वो खरीदने के लिए भी तैयार है, मगर खरीद क्या रहा है? आउट ऑफ द मनी। जहां तक प्राइस पहुंचा ही नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम हमेशा सस्ते होते हैं। यहाँ पर प्रीमियम जो ऑप्शन का प्राइस है वो हमेशा सस्ता होता है। जितना दूर उतना सस्ता, और इन द मनी में जितना अंदर, प्रीमियम उतने महंगे होते हैं। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम सस्ते नहीं होते हैं, बल्कि और अधिक महंगे होते हैं। अभी एनएससी में ऑप्शन चेन देखोगे तो ये आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आपको दिखा ही देता हूं। जैसे ही हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन खोली आप देख पाएंगे। इसे मैं याद करने का तरीका बताता हूं कि अगर प्राइस 150 पर है, यहाँ पर देखिए कॉल लिखा हुआ है और वहां पुट लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, जो आपको एलटीपी दिखेगा, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये सारे के सारे आपको जो दिख रहे हैं ये कॉल ऑप्शन के प्रीमियम हैं। हम आगे ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे। मैं आपको अभी शॉर्ट में ऑप्शन में सिर्फ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी सिखा रहा हूँ। ऑप्शन चेन के हिसाब से ट्रेड कैसे करना है ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, आप बस सीखते जाइए। अब यहाँ पर पुट ऑप्शन में जो भी प्रीमियम है लास्ट ट्रेडेड प्राइस में सारे आ गए। अब महंगा कौन सा होगा? इन द मनी होगा। इसे याद करने का तरीका भी है, आपको व्हाइट दिखेगा और येलो दिखेगा। मैं येलो बोलता हूँ बटर को या क्रीम को। आपको पता है कि क्रीम येलो होती है और दूध व्हाइट होता है, लेकिन महंगा क्या होता है? क्रीम महंगी होती है या दूध महंगा होता है? आप कहोगे दूध सस्ता होता है, क्रीम महंगी होती है, या बटर महंगा होता है। अगर आपको यहाँ पर अमूल बटर मिलेगा तो महंगा मिलेगा। तो महंगा क्या है? इन द मनी। जितना भी येलो होता है वो हमेशा इन द मनी होता है, और जो व्हाइट है, छाछ बोलो या दूध जो रह गया हो, वह हमेशा व्हाइट रहता है। ये हमने आपको याद करने का तरीका बताया ताकि आपको याद रहेगा। मुझे बिना देखे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ से मेरे लिए कॉल ऑप्शंस के अंदर इन द मनी क्या होगा। जहां से प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है 22,100, 22,050, 20,000, 22,900 और 950, ये सारा मेरे लिए इन द मनी हो गया। और इनके प्रीमियम यहाँ पर आ गए 92, 122, 156, 195। जितना ज्यादा मैं इन द मनी में जाता जाऊंगा उतना 500 बढ़ता जाएगा। और अगर मैं आउट ऑफ द मनी आता जाऊंगा, जैसे कि जहां पर प्राइस नहीं पहुंचा, 22,200 पर नहीं पहुंचा जो 67 का है, 22,250 पर नहीं पहुंचा जो 47 का है, 22,300 पर नहीं पहुंचा जो 30 रुपए का है, 18,350 पर नहीं पहुंचा जो 19 रुपए का है। जितनी दूर जाते रहेंगे उतना सस्ता हो जाएगा। जैसे 3 रुपए का है ये 22,550 का कॉल ऑप्शन का, उसी प्रकार से पुट ऑप्शन के अंदर 22,550 का होगा। ये लगभग 394 रुपए का होगा, क्योंकि वो इन द मनी था।
इन द मनी महंगा होता है और आउट ऑफ द मनी हमेशा सस्ता होता है, आपको ये याद रखना है। लेकिन लोगों के पास पैसे तो होते नहीं हैं। ऐसे में वे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लेते हैं। अब जो सेलर है जिसने बेचा है, मान लीजिए उसने बोला कि मैं आपको 23,000 रुपए का बेच दूंगा। उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेलर ने बोला ठीक है ठीक है, आपको लग रहा है कि निफ्टी 23,000 जाएगी तो मैं आपको 23,000 का कॉल ऑप्शन बेचने के लिए तैयार हूँ। आप खरीदने के लिए तैयार हैं? आप कहोगे हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। आप देखो कि सेलर पागल नहीं है, क्योंकि उसके लाखों रुपए लग रहे हैं। वो क्या करता है कि वो ऑप्शन बायर को एक फायदा देता है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी 23,000 जाएगी तो खरीद लो। 19,000 हमारे लिए डीप आउट ऑफ द मनी हो गया। आप देखो 23,000 यहाँ पर है और इसका LTP 0.85 पैसा है। 0.85 पैसा पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय 25 लॉट। 25 का लॉट है मतलब 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। मैं कहता हूं अगर 1 रुपए भी लगते तो 25 रुपए हो रहे हैं। 25 रुपए से भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, मगर ऑप्शन सेलर को सिर्फ 0.85 पैसा बनाना है। उदाहरण के लिए अगर ये 1 रुपया होता, अगर कोई कह रहा है कि एक्सपायरी तक निफ्टी 22,800 पर जाएगी तो सेलर कह रहा है कि ठीक है आप मुझसे कॉल ऑप्शन खरीद लो, मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए। बायर को लग रहा है कि 22,800 का कॉल ऑप्शन 1 रुपए में मिल रहा है तो ये बहुत सस्ता है। कैसे पता आपको सस्ता है? जब निफ्टी को वहां पर जाना होगा तभी तो वो बढ़ेगा। आपको पता है फायदा कब होगा? आप 1 रुपया भी दे रहे हो तो आपको फायदा तब होगा जब निफ्टी 22,801 पर जाएगी। अगर 22,801 से नीचे क्लोज हो गई तो आपको नुकसान होगा। और अभी निफ्टी कहां पर है? अभी निफ्टी है 22,150 पर और एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए इसका प्रीमियम भी बहुत कम है। लेकिन सेलर को पता है कि प्रीमियम कम है तो मुझे ये प्रीमियम कमाना है। आप सोचो कि उसे ये प्रीमियम कमाना है। अगर मैं 1 रुपए को 50 से गुना कर दूं तो उसे 25 रुपए मिलेंगे, मगर आप यदि उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट देखोगे तब पता चलेगा। मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर खोलकर आपको दिखाता हूं। अगर कोई सिर्फ बुलिश है, वो 22,800 वाला कॉल ऑप्शन बाय करता है। हम यहाँ पर 22,800 की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। 1 रुपए का प्रीमियम है तो नुकसान अधिक से अधिक 25 रुपए का हो सकता है। लोग सोचते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। आप ब्रेक इवन देखिए 22,801 रुपए है, मगर यदि वो कहता है कि मुझे बाय की जगह सेल करना है तो वो सिर्फ 25 रुपए कमाएगा, जिसके लिए उसे लगभग 54,400 की जरूरत है और वो भी डीप आउट ऑफ द मनी बेच रहा है। इसलिए अगर यहीं पर ये 22,150 होता जो कि लगभग 8 द मनी है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 63,357 रुपए की है और वो कमाएगा कितना? सिर्फ प्रीमियम जितना है उतनी ही वो कमाएगा। वो मैक्सिमम प्रॉफिट 2,300 कर सकता है, मगर उसे सिर्फ 2,300 ही चाहिए, उसे चाहिए ही सिर्फ 4%। इसलिए आपको समझना है कि डीप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड मत करना। अब क्यों नहीं करना है उसका एक और कारण बताता हूं। वो कारण है डेल्टा। हम डेल्टा के लिए ऑप्शंस ग्रीक्स के अंदर बात करेंगे, लेकिन पहले डेल्टा क्या है वो समझ लीजिए। अगर निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा यानी कि 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? आप ये समझिए कि 8 द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 प्लस माइनस के आसपास होता है और जो इन द मनी का होता है वो 0.5 से लेकर 1 के क्लोज तक जाता है। 1 तो नहीं होता है, ये इन द मनी में होता है और आउट ऑफ द मनी का 0 से लेकर 0.5 तक मैक्सिमम होता है। अगर आपने डीप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीद भी लिया, एग्जाम्पल के लिए आपने 22,800 का कॉल ऑप्शन तो खरीद लिया, निफ्टी 22,150 का चल रहा है। मैं कहता हूं कि निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 22,200 चला गया तो 1 रुपए का प्रीमियम 25 रुपए होगा? नहीं होगा। यहीं पर अगर 8 द मनी होता, अगर आपका 22,150 का 8 द मनी का कॉल ऑप्शन होता और ये 15 पॉइंट बढ़ता तो लगभग आपका 12 पॉइंट प्रीमियम बढ़ जाता। एग्जाम्पल के 8 द मनी का प्रीमियम मैं आपको दिखाता हूं। 8 द मनी का कॉल ऑप्शन 92 का है। अगर ये आपका 92 पर दिख रहा है, अगर आप इसे खरीदते हैं और मार्केट 25 पॉइंट बढ़ती है तो 25 पॉइंट मार्केट बढ़ने से लगभग आपका प्रीमियम 25 रुपया बढ़ जाएगा। मगर एक चीज समझना है कि ये मूव कब तक आएगा। ये शार्प मूव होना चाहिए। अगर इसमें टाइम लगेगा तो ग्रीक्स में आपको और भी समझना पड़ेगा कि थीटा डिके करके भी एक टर्म है। यही मूव अगर धीरे धीरे करके गया है तो सब कुछ खत्म भी हो सकता है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये समझना है कि आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से बचना है। आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन तभी अगर आपके पास सही तर्क और समझ है। मगर डीप आउट ऑफ द मनी से बचिए। आपको इन द मनी और 8 द मनी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपको मूवमेंट मिलेगा तो फायदा ज्यादा मिलेगा। इस चैप्टर के लिए इतना काफी है। अगले चैप्टर में हमें ग्रीक्स समझनी है, ऑप्शन चेन, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आदि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हमने बाकी चैप्टर्स में बहुत कुछ सिखाया है तो एक एक करके सब पढ़िएगा। ये जीवन भर आपके काम आएगा।
अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।